आज हम लोग समझेंगे यूज ऑफ अबाउट टू, गोइंग टू एंड येट टू के बारे में। ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई कार्य करने वाले होंगे, उसी जो सेंटेंस के एंड में आ रहा है वाला, वाली, वाले, इसी का इंग्लिश होता है अबाउट टू, गोइंग टू या फिर येट टू। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, माता जी खाना पकाने वाली हैं, तुम लोग सड़क पर टहलने वाले हो, पिताजी छत पर सोने वाले थे। तो इन्हीं जो सेंटेंस के एंड में आ रहा है वाला, वाली, वाले, इसी का इंग्लिश होता है अबाउट टू, गोइंग टू या फिर येट टू। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें, लैंग्वेज में हम लोग सबसे ज्यादा अबाउट टू या फिर गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, येट टू का इस्तेमाल बहुत कम है। अगर आप चाहें तो येट टू का इस्तेमाल भी आप लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग अबाउट टू या फिर गोइंग टू का करते हैं। मेरा पर्सनल राय ये आपसे होगा कि आप भी अबाउट टू या फिर गोइंग टू का इस्तेमाल करिए, येट टू का बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो पहचान के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटेंस के अंत में आएगा वाला, वाली या फिर वाले। दूसरी चीज क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में हो, यानी प्रेजेंट के टेंस में अगर ये सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो सिंगुलर के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल हो, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर ये चीजें पास्ट में आ जाए, पास्ट के टेंस में, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वज या वर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, वज या वर। ग्रामर में इसको हम लोग वॉज बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज में वज बोलते हैं। ग्रामर में इसको हम लोग वेयर बोलते हैं और लैंग्वेज में इसको वर बोलते हैं। हालांकि आप चाहें तो लैंग्वेज में भी इसको वाज और उसको वेयर आप बोल सकते हैं, लेकिन आज के एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग इसका इस्तेमाल वज या वर के रूप में करते हैं। तो आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आज से आपको इसे वाज नहीं वज बोलना है, इसको वेयर नहीं वर बोलना है, ताकि इसकी आदत पड़ जाए और एडवांस लैंग्वेज में आप अच्छा इसको बोल सकें। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह उसकी मदद करने वाला था। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, था पास्ट का टेंस है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लग गया। अब वाला, वाली की अंग्रेजी या तो अबाउट टू लिखिए या फिर गोइंग टू का इस्तेमाल करिए। ही वॉज अबाउट टू, मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, उसकी का अंग्रेजी हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये उसकी लड़का है या फिर लड़की है। अगर ये लड़का है तो हिम लगेगा, अगर ये लड़की है तो फिर हर का इस्तेमाल होगा। समझ में आया? अगला हम लोग समझते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं। सब्जेक्ट है वे लोग, दे है चूंकि प्रेजेंट का टेंस है, दे प्लूरल है इसलिए हम लोग आर लगाएंगे। वाला, वाली की अंग्रेजी मैंने बोला कि एडवांस स्ट्रक्चर में या तो आप अबाउट टू का इस्तेमाल करिए या फिर गोइंग टू। देखिए मैंने यहाँ पे गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। दे आर गोइंग टू, खेलना का अंग्रेजी प्ले और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आप यहाँ अबाउट टू भी लगा सकते हैं। दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट यानी गेम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग अपनी जीवन शैली बदलने वाले हैं। सब्जेक्ट है हम लोग, वी, चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है और हम लोग क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा, इसलिए आर लगा दिया मैंने। वाला, वाली की अंग्रेजी गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, बदलना का इंग्लिश चेंज। अपनी जीवन शैली, ध्यान दीजिए यहाँ अपने का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ अपने का इंग्लिश लिखाता है और जीवन शैली का अंग्रेजी लाइफ स्टाइल। अपने के इंग्लिश सबके लिए अलग अलग होता है। अब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर तुम होता है कि तुम लोग अपनी जीवन शैली बदलने वाले हो, तो यू के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लग जाएगा, योर। मैं अपना जीवन शैली बदलने वाला हूं,
तो आई के साथ अपने का अंग्रेजी माई। माई मतलब मेरा भी होता है और माई मतलब अपना भी हो जाएगा आई के साथ। उसी तरीके से अगर दे हो तो दे के साथ अपने के अंग्रेजी देयर। ही हो या फिर कोई भी मेल कैंडिडेट हो तो दोनों कंडीशन में अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हिज। और अगर शी हो या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हो तो अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा हर। जैसे मैं बोलूं कि वह अपनी जीवन शैली बदलने वाली है, शी इज गोइंग टू चेंज हर लाइफ स्टाइल। क्लियर, समझ में आया चीजें? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें एक और चीजें हैं जिसको हमें समझ लेना है। एडवांस में हम लोग कुछ चीजें डिफरेंस होता है उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैं खाना खाने वाला हूं, इसी में देखिए एंट्री हो जाता है ही का। मैं खाना खाने ही वाला हूं, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? पहला सेंटेंस मैं खाना खाने वाला हूं, इसका मतलब ये है कि मैं खाना खाने वाला हूं, हो सकता है आधा घंटा बाद खाऊं, 1 घंटा बाद खाऊं, 10 मिनट बाद खाऊं, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं कब खाऊंगा। लेकिन मैं खाना खाने ही वाला हूं, इसका मतलब ये जस्ट अभी के बारे में बात कर रहा है कि मैं अभी खाना खाने वाला हूं, तुरंत के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैं खाना खाने वाला हूं, सब्जेक्ट है मैं आई के साथ ये प्रेजेंट का टेंस है एम लगा दिया मैंने, वाला वाले के अंग्रेजी अबाउट टू मैंने लगा दिया, खाना का इंग्लिश ईट, और ये हमारा फूड हो गया। आई एम अबाउट टू ईट फूड। लेकिन अगर इसमें ही का एंट्री हो जाए, मैं खाना खाने ही वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा ग्रामर में मैंने क्या बोला, ग्रामर में जो है हम लोग सब्जेक्ट है मैं आई, हूँ का अंग्रेजी एम, और वाला वाले के अंग्रेजी अबाउट टू। अब ये ही की एंट्री के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है टू बी और वर्ब का ये थर्ड फॉर्म, यानी मैंने क्या किया है, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है। ध्यान दीजिए, आई एम अबाउट टू बी ईटिंग फूड, मैं खाना खाने ही वाला हूं। लेकिन चूंकि ये ग्रामर का तरीका है, ऐसे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन देखिए ग्रामर और लैंग्वेज दोनों अलग अलग होता है। ग्रामर में कही गई चीजें कभी कभी जो है लैंग्वेज में उस चीज को हम लोग बोलते हैं तो सही है, अब कहीं कहीं जब लैंग्वेज वाली चीजें हम बोलते हैं तो ग्रामर में कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। हालांकि ये भी सही है और ये भी सही है जो मैं बताने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मैं खाना खाने ही वाला हूँ, इसमें ही के लिए हम लोग जस्ट लगा देते हैं, आई एम जस्ट अबाउट टू ईट फूड। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जस्ट लगा दीजिए, आई एम जस्ट अबाउट टू ईट फूड। अब जस्ट लगा देने से आपकी इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आई एम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एम बोलते हैं इसको हम लोग। ये साइलेंट वर्ड्स में आते हैं, साइलेंट वर्ड्स। ये लगभग 36 साइलेंट वर्ड्स होते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस लैंग्वेज मिलाकर आपको सिखाया जाएगा 42 के करीब साइलेंट वर्ड्स। आने वाले वीडियोस में साइलेंट वर्ड्स की एंट्री होगी, वो सब बताया जाएगा आपको। अभी के लिए हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह दुकान बंद करने ही वाला था। अब देखिए मैंने जैसे इसका एग्जांपल बताया, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं खाना खाने ही वाला हूँ। अब देखिए इसी में मैंने फिर एक और एग्जांपल दे दिया, वह दुकान बंद करने ही वाला था, तो मैंने क्या किया, जस्ट को लगा दिया बस, और कुछ नहीं करना है। ही वॉज जस्ट अबाउट टू क्लोज द डोर, ही वॉज जस्ट अबाउट टू क्लोज द डोर। इज दैट क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आ गया। लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक दिया था आपको माई फैमिली के बारे में, कि उसमें आपको बहुत डिटेल्स में बनाना है, खूब बढ़ा चढ़ा कर बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उस टॉपिक्स को बनाए होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, टॉपिक्स तो हमने बना लिया, अब उस टॉपिक्स पे कुछ डीप क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएंगे, उस पर क्वेश्चन के साथ आंसर करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं समझ लीजिए। जैसे मैंने कुछ बेसिक चीजें तो आपको बता दिया था कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, प्लीज टेल मी अबाउट योर मदर, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू। इसके बारे में आपको खूब डिटेल्स करना था, आप किए भी होंगे। अच्छा एक मीनिंग होता है, ध्यान दीजिए,
सिबलिंग्स, मैंने कहा आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। फिर मैंने पूछा आपके कितनी बहन है, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू। अब मैंने दोनों को मिलाकर पूछ दिया कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो भाई बहन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिबलिंग्स, भाई बहन। हाउ मेनी सिबलिंग्स हैव यू, तो अगर आपको कहना है कि मुझे लेकर मेरे 3 भाई हैं, तो आप कहेंगे आई हैव 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड मतलब शामिल करना, जोड़कर, और एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़कर। जैसे मैंने कहा कि किचन को छोड़कर मेरे घर में 4 कमरे हैं, देयर आर 4 रूम्स एक्सक्लूडिंग किचन। किचन को लेकर मेरे घर में 3 कमरे हैं, देयर आर 3 रूम्स इंक्लूडिंग किचन। समझ में आया? अच्छा, अब फैमिली पे कुछ डीप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करिएगा, ट्रांसलेट कर कर खूब बढ़ा चढ़ा कर इसका आंसर लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और उस पर प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है, आप उससे बात करना चाहते हैं फैमिली के ऊपर, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पहले से आप सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो कितना बढ़ा चढ़ा कर जवाब दे सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि आपका परिवार कैसा है, ये सवाल हम पूछ सकते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर आंसर भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपके पढ़ाई में आपको कौन सहयोग करता है, आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखिए। मेरे पढ़ाई में सभी लोग सहयोग करते हैं, मोस्टली मेरे पिताजी सहयोग करते हैं, जो जो तरीका होगा सारा चीज़ आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, आप अपने परिवार में किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसके बारे में टोटल्स बनाएंगे। हम पूछ सकते हैं आगे क्वेश्चन कि हमारे जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है, बिना परिवार के जीवन कैसी होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्रांसलेट करिए और ट्रांसलेट करने के बाद खूब अच्छे से इसका आंसर लिखिए, खूब बढ़ा चढ़ा कर, और इस पर प्रैक्टिस करिए और इन सारे यूजेस का इस्तेमाल आप अपने टॉपिक्स में करिए। ये हमारा फैमिली का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके यूजेस और नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो आप लोग सारी चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।